दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ताकत के बारे में जो ना तो दिखाई देती है और ना ही सुनाई देती है, लेकिन उसके सामने सबसे ज्यादा घमंडी इंसान भी झुक जाते हैं। इतना शांत और स्थिर बन जाओ कि कोई भी इंसान तुमसे बात करने से पहले 100 बार सोचे। एक पल के लिए रुक जाओ और गहरी सांस लो और अपने जीवन के उन लोगों के बारे में सोचो जिनकी मौजूदगी मात्र से ही आपका माहौल बदल जाता है। वो ज्यादा बोलते नहीं, दिखावा नहीं करते, हर बात पर अपनी राय नहीं देते, लेकिन लोग फिर भी उनका ज्यादा सम्मान करते हैं। लोग उनकी बातें सुनते हैं, लोग उनसे उलझने से बचते हैं। क्या कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर एक ऐसी शक्ति होती है जिसे बाहर की दुनिया का कोई शोर हिला नहीं सकता। आज दुनिया में ज्यादातर लोग प्रतिक्रिया देकर जी रहे हैं। कोई सोशल मीडिया पर कुछ लिख दे तो गुस्सा, कोई आलोचना कर दे तो दुख, कोई आपकी तारीफ कर दे तो खुशी। ऐसे लोगों की भावनाओं का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में होता है। लेकिन इन सब से हटकर कुछ लोग अलग होते हैं। वो हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते। वो पहले देखते हैं, समझते हैं और उसके बाद तय करते हैं कि जवाब देना है या फिर नहीं। यही से उनकी असली ताकत शुरू होती है। सोचो, अगर कोई इंसान 2 शब्द बोल के तुम्हारा मूड खराब कर सकता है तो असली नियंत्रण किसके पास है? तुम्हारे पास या फिर उसके पास? सच्चाई ये है कि जिस दिन तुम अपनी भावनाओं का नियंत्रण खुद ले लोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। एक पुरानी कहावत है, जिस इंसान को उकसाया जा सकता है उसे नियंत्रण भी किया जा सकता है। इसलिए शांति कमजोरी नहीं है, बल्कि शांति सबसे बड़ी ताकत है। दुनिया अक्सर ये मान लेती है जो लोग ज्यादा बोलते हैं वही ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल डिफरेंट है। जो इंसान हर बात पर भड़क जाता है वो सबसे ज्यादा कमजोर होता है, क्योंकि उसे कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार नचा सकता है। बस एक ताना मार दो वो गुस्सा हो जाएगा, बस एक आलोचना कर दो वो बेचैन हो जाएगा, बस उसे नजरअंदाज कर दो वो दुखी हो जाएगा। लेकिन जो इंसान शांत है, जो अपने मन का मालिक है, उसे हिलाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब पानी को ही देख लो, जब उसमें पत्थर फेंका जाता है तो कुछ पल के लिए लहरें उठती है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से शांत हो जाता है। यही वजह है कि समझदार लोग हर बात को अपने दिल तक नहीं पहुंचने देते। वे सुनते हैं, समझते हैं और जो जरूरी नहीं होता उसे जाने देते हैं। एक बार एक युवक एक ज्ञानी व्यक्ति के पास गया। वह बहुत गुस्से में था। उसने कहा, एक आदमी ने सबके सामने मेरा अपमान किया है, मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूं। ज्ञानी मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? युवक बोला, जिसने दिया है उसके पास। समुद्र को देखो, ऊपर तूफान होता है लेकिन उसकी गहराइयों में हमेशा शांति रहती है। समस्या यह नहीं कि जीवन में तूफान आएंगे, समस्या यह है कि हम हर तूफान को अपने अंदर जगह दे देते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, हम पूरे दिन उसी के बारे में सोचते रहते हैं। किसी ने बुरा व्यवहार किया, हम कई रातों तक चैन से नहीं सो पाते। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ऐसा करके नुकसान किसका हो रहा है? उस व्यक्ति का या तुम्हारा? वह तो अपनी जिंदगी जी रहा है, लेकिन तुम उसकी कही हुई बातों का बोझ अपने मन में उठाए घूम रहे हो। ज्ञानी ने कहा, ठीक वैसे ही अपमान भी एक उपहार है। अगर तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उसी के पास रहता है जिसने दिया है। युवक कुछ देर तक चुप रहा और शायद पहली बार उसने समझा कि उसका दुख उस व्यक्ति की वजह से नहीं था, उसकी अपनी प्रतिक्रिया की वजह से था। याद रखो, दुनिया में तुम्हें हर तरह के लोग मिलेंगे। कुछ तुम्हारी मदद करेंगे, कुछ तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, कुछ तुम्हें समझेंगे, कुछ तुम्हें गलत समझेंगे। लेकिन अगर तुम हर व्यक्ति के व्यवहार के अनुसार बदलते रहोगे तो कभी स्थिर नहीं रह पाओगे। स्थिरता तभी आती है जब तुम अपने भीतर एक ऐसी जगह बना लेते हो जहां बाहरी दुनिया का असर कम हो जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझो। बहुत से लोग सोचते हैं कि शांत रहने का मतलब है कमजोर होना, लेकिन असली शांति और कमजोरी में जमीन आसमान का अंतर है। कमजोर इंसान डर की वजह से चुप रहता है, शांत इंसान समझ की वजह से। कमजोर इंसान जवाब नहीं देता क्योंकि वह डरता है, शांत इंसान जवाब नहीं देता क्योंकि उसे जरूरत महसूस नहीं होती। कमजोर इंसान खुद को रोक नहीं पाता, शांत इंसान खुद पर नियंत्रण रखता है, और नियंत्रण हमेशा ताकत की निशानी होता है। अपने जीवन को ध्यान से देखो, जितनी भी बड़ी गलतियां हुई होंगी उनमें से ज्यादातर भावनाओं के प्रभाव में हुई होंगी। गुस्से में बोले गए शब्द, जल्दबाजी में लिए गए फैसले, अहंकार में किए गए काम। बाद में पछतावा जरूर हुआ होगा,
लेकिन उस समय तुम्हें लगा होगा कि तुम सही हो। यही प्रतिक्रिया और जवाब के बीच का अंतर है। प्रतिक्रिया तुरंत आती है, जवाब समझदारी से आता है। प्रतिक्रिया भावना से आती है, जवाब चेतना से आता है। और जो इंसान प्रतिक्रिया देना छोड़कर जवाब देना सीख जाता है, उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब सोचो, तुम्हारी जिंदगी की कितनी ऊर्जा बेकार की बातों में खर्च हो जाती है। लोग क्या सोच रहे हैं, किसने क्या कहा, किसने लाइक नहीं किया, किसने सम्मान नहीं दिया, किसने तारीफ नहीं की। इन सब चीजों में जितनी ऊर्जा खर्च होती है, अगर वही ऊर्जा अपने सपनों पर लगाई जाए तो इंसान बहुत आगे निकल सकता है। शांत लोग यही करते हैं, वे अपनी ऊर्जा बचाते हैं। वे हर लड़ाई नहीं लड़ते, हर बहस में नहीं पड़ते, हर बात का जवाब नहीं देते। वे जानते हैं कि उनकी ऊर्जा सीमित है और उसे वहां खर्च करना है जहां वास्तव में जरूरत है। शब्दों की भी कीमत होती है। जो इंसान हर समय बोलता रहता है, उसके शब्दों का वजन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन जो कम बोलता है, उसका हर शब्द महत्वपूर्ण हो जाता है। लोग उसकी बात ध्यान से सुनते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह इंसान बिना वजह नहीं बोलता। इसलिए कम बोलना सीखो, लेकिन जब बोलो तो स्पष्ट बोलो, शांत बोलो और ऐसा बोलो कि लोगों को याद रह जाए। अब एक और गहरी बात, दूसरों की राय तुम्हारी पहचान नहीं है। अगर कोई तुम्हें अच्छा कहता है तो तुम अच्छे नहीं बन जाते। अगर कोई तुम्हें बुरा कहता है तो तुम बुरे नहीं बन जाते। लोग तुम्हें अपनी समझ के अनुसार देखते हैं और उनकी समझ उनकी अपनी सीमाओं से बनी होती है। इसलिए हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि यह असंभव है। कुछ लोग तुम्हें पसंद करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और यह बिल्कुल सामान्य है। जैसे जैसे तुम यह बात स्वीकार करोगे, वैसे वैसे तुम्हारे अंदर शांति बढ़ती जाएगी। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि बहुत सी बातें जिनके लिए तुम पहले परेशान हो जाते थे, अब उनका तुम पर कोई असर नहीं होता। यही आंतरिक स्वतंत्रता है, यही मानसिक मजबूती है, और यही वह अवस्था है जहां लोग तुम्हारा सम्मान करना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है कि तुम्हें नियंत्रित करना आसान नहीं है। दोस्तों, जीवन में बहुत शोर है, हर तरफ राय है, हर तरफ तुलना है, हर तरफ प्रतिस्पर्धा है। लेकिन इस पूरे शोर के बीच अगर तुम अपने अंदर शांति बनाए रखना सीख गए, तो तुम्हारे पास वह चीज होगी जो अधिकांश लोगों के पास नहीं है। इसलिए आज से एक छोटा अभ्यास शुरू करो। जब भी कोई तुम्हें उकसाए, तुरंत जवाब मत दो। एक गहरी सांस लो, कुछ सेकंड रुक जाओ, फिर सोचो कि वास्तव में प्रतिक्रिया देने की जरूरत है भी या नहीं। यह छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारी पूरी सोच बदल देगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब लोग तुम्हारे व्यवहार को देखकर हैरान होंगे। वे सोचेंगे कि यह इंसान पहले जैसा नहीं रहा। इसे गुस्सा क्यों नहीं आता, यह परेशान क्यों नहीं होता, यह हर बात पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं देता। और सच्चाई यह होगी कि तुमने अपने मन पर अधिकार पा लिया होगा। याद रखो, सबसे बड़ी जीत दूसरों पर नहीं होती, सबसे बड़ी जीत खुद पर होती है। सबसे बड़ा नियंत्रण दूसरों